तो हमने कल तक, हमें तो आर्या ने आज बड़ी अच्छे से रिवीजन करके बताई, कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए ना जो शायद हमसे आज स्किप हो जाते रिवीजन करते वक्त, लेकिन आर्या ने हमें बहुत अच्छे से रिवाइज करके बताया है। हम थोड़े से कुछ कुछ पॉइंट्स हम पॉइंट आउट करेंगे और ज्यादा। जहाँ पे चित्रकेतु महाराज जो है, चित्रकेतु महाराज कौन है पास्ट लाइफ में, जो आज वृत्रासुर जिसकी डेथ हुई है ना, वो पिछले जन्म में चित्रकेतु राजा था। तो सुखदेव गोस्वामी जी जो है परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि चित्रकेतु महाराज हमेशा ही दुखी रहते थे, उनके पास बच्चा नहीं था, बेटा नहीं था। 1 करोड़ पत्नियां एक्सेप्ट कर ली लेकिन बेटा नहीं हुआ। तो चित्रकेतु महाराज की हालत ऐसी थी ना, जैसे कि कोई प्यासा है, उसको सिर्फ पानी ही उसकी प्यास बुझा सकता है। अब उसके पास महल हो, गाड़ी हो, बंगला हो, रथ हो, ढेर सारे हाथी हो, बट ऑफ नो यूज, उसको तो पानी ही चाहिए। बट उसको पानी कोई नहीं दे रहा। तो वैसी वाली हालत चित्रकेतु महाराज की हुई थी, सब कुछ होने के बावजूद बड़े दुखी थे, बड़े मोरोज थे। अंगिरा ऋषि आए, अंगिरा ऋषि ने उनको पूछा कि क्या तुम्हारा राज्य में सारे तुम्हारी जो प्रजा है, क्या वो खुश है? खुश है का मतलब क्या उनके पंचेंद्रिय खुश है? क्या उनका ईगो अहंकार खुश है? तो महाराज समझ गए चित्रकेतु महाराज की प्रजा के पंचेंद्रियों को खुश रखने के लिए उनको नारायण की सेवा में लगाना पड़ता है। प्रजा के अहंकार को खुश रखने के लिए उनके अहंकार को भगवान की सेवा में लगाना पड़ता है, ताकि वो भगवान के दास बन जाए, नहीं तो वो जेन्युइनली खुश नहीं हो सकते। तो अंगिरा ऋषि ने यही पूछा कि क्या तुम्हारी प्रजा जेन्युइनली खुश है? और राजन, क्या तुम खुश हो? क्या तुम प्रोटेक्टेड हो क्या? मतलब तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाले धर्म गुरु है क्या? अच्छे, तुम्हारी दोस्ती अच्छी है दोस्तों के साथ? तुम्हारे चीफ मिनिस्टर्स, क्या तुम्हें चीफ मिनिस्टर्स तुम्हारे प्रोटेक्ट करते हैं? धर्म गुरु प्रोटेक्ट करते हैं? फ्रेंड्स प्रोटेक्ट करते हैं? रॉयल ऑर्डर तुम्हें प्रोटेक्ट करती है क्या? मतलब राजमाता और राजपिता के ऑर्डर्स जो है, क्या तुम्हारी अपने माँ बाप से अच्छी बनती है, जिससे की वजह से तुम्हारे पास प्रोटेक्शन रहे? और पूछा कि क्या तुम्हारा किंगडम में जितने भी तुम्हारा जो फोर्ट है, किला है जिसमें तुम रहते हो, महल है वो जिसमें तुम रहते हो, क्या तुम्हें वो अच्छे से प्रोटेक्ट करता है तुम्हारे पास ये सब ठीक ठाक? फिर उन्होंने पूछा, हे राजन, क्या तुमने अपनी पत्नियों पे, अपने रिलेटिव्स पे, और अपने सेक्रेटरी पे, अपने सर्वेंट्स पे, जितने भी दास दासी है, फिर तुम्हारे नीचे जितने भी बिजनेसमैन है, सारे मर्चेंट्स है, वैश्य कम्युनिटी है, और तुम्हारे बाकी सारे डिपेंडेंट्स, मतलब बच्चों के बच्चे हो सकते हैं, पत्नी के पत्नियां हो सकती है, माँ बाप, ये सारे डिपेंडेंट्स जो हैं, क्या उन पे तुम्हारा कंट्रोल है? क्या तुम उनको कंट्रोल कर रहे हो? ऐसा तो नहीं कि वो लोग तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं। कल हमने देखा था जैसे दशरथ महाराज कई कई के कंट्रोल में चले गए थे, कुछ कारणवश उन्होंने प्रॉमिस दे दी थी, तो वो कैसे कंट्रोल में चले गए? तो तुम पत्नी के कंट्रोल में तो नहीं गए। कुछ कुछ राजा होते हैं अपने मिनिस्टर्स के कंट्रोल में चले जाते हैं, जैसे धृतराष्ट्र जो था वो शकुनी के कंट्रोल में चला गया था। तो वैसे तुम मिनिस्टर्स के कंट्रोल में तो नहीं चले गए, तुम कंट्रोल कर रहे हो ना उनको, वो लोग तो नहीं कर रहे कंट्रोल तुम्हें। ऐसे करके पूछा था। तो चित्रकेतु महाराज को ये सारे क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने। फिर चित्रकेतु महाराज थोड़ा एम्बेरस हो चुके थे। फिर उन्होंने लास्ट क्वेश्चन पूछा कि हे चित्रकेतु, क्या तुम्हारा ये सबको कंट्रोल करने से पहले क्या तुम्हारा अपने मन पे कंट्रोल है? क्योंकि जो राजा मन पे कंट्रोल नहीं रखता वो प्रजा पे क्या कंट्रोल करेगा? जिसका अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं वो दूसरों को क्या कंट्रोल करेगा भला? तो वैसे उन्होंने पूछा। श्री राम जी ने यही एग्जाम्पल दिया है हमें अपने पूरे लाइफ से, कि पहले श्री राम जी ने अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया है, तो प्रजाएं ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर पाई। दुर्योधन ने कभी सेंस कंट्रोल सिखाया ही नहीं, तो दुर्योधन के अंडर जितनी भी प्रजा थी ना, बड़ी अधर्मी प्रजा थी, बड़ी खराब प्रजा थी। मैनर्स ही नहीं थे उन लोगों को, बहुत पाप करते थे, गिल्ट फ्री पाप करते थे, उनको गिल्टी भी फील नहीं होता था। सो जैसी राजा तथा प्रजा, जैसे जैसी राजा होती है वैसी ही प्रजा होती है। तो इसलिए उन्होंने कहा, क्या तुमने अपने मन पे विजय प्राप्त कर लिया, मन को कंट्रोल कर लिया? जो चित्रकेतु महाराज बड़े एम्बेरस फील कर गए, उनको लगा कि ओहो, मैं कैसे बताऊं कि मेरे माइंड से पुत्र की इच्छा जा ही नहीं रही है, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को मन में बार बार आता है मेरे पास बेटा होना चाहिए, मेरे पास बेटा होना चाहिए, मेरे पास बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। तो वो अपनी ही इच्छा से एम्बेरस हो गए। तो अंगिरा ऋषि जान गए कि राजा बड़ा अपसेट है। तो उन्होंने पूछा ऐसे, जैसे मतलब बड़ी कंसोलिंग, जैसे पीठ पे हाथ फेरते हैं ना, वैसे कंफर्टिंग आवाज में पूछा कि कि राजा क्या प्रॉब्लम है? तुम परेशान लग रहे हो, तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो राजा ने फाइनली बताया कि जैसे प्यासे के पास पानी छोड़कर सब कुछ होता है, वैसे मेरी हालत हो गई है, बेटे के अलावा मेरे पास सब कुछ है, मैं पूरी पृथ्वी को रूल करता हूँ, लेकिन मेरे पास बेटा नहीं है।
अंगिरा ऋषि को बहुत बुरा लगा राजा के ये दुख देखकर कि राजा के पास सब कुछ है। तो उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ में उन्होंने एक खीर मैनिफेस्ट की, जो खीर उन्होंने उनकी पहली बीवी को दे दी। कृतद्युति नाम था चित्रकेतु की पहली वाइफ का। उसको दे दी और फिर उन्होंने बोला, हे राजन, तुम्हें बेटा होगा और वो बेटा तुम्हारे आनंद का भी कारण बनेगा और शोक का भी कारण बनेगा। राजा इतना खुश कि राधा को शोक का कारण जानना ही नहीं था, पूछना भी भूल गया और जानना भी नहीं। वो हो गया, बेटा होने वाला है, यही सोचकर बड़ा खुश हो गया वो। अब कृतद्युति प्रेग्नेंट हो गई, जल्दी उसको बेटा हो गया। कृतद्युति बड़ी सुंदर लगती थी प्रेगनेंसी में, सबको लगा बड़ा सुंदर बेटा होने वाला है। बेटा हुआ भी तो बड़ा सुंदर बेटा हुआ। राजा इतना खुश, इतना खुश, उसने ब्राह्मणों को सोने से भर दिया। ढेर सारा सोना, ढेर सारी चांदी, ढेर सारी गायें, घोड़े, हाथी, सैनिक, रथ, और साथ साथ दास दासियां। ब्राह्मणों को तो रिच से भी रिच बना दिया। इतना ज्यादा राजा ने ब्राह्मणों को भर दिया जिन्होंने यज्ञ किया था। ऐसे करके राजा ने बहुत हैप्पीनेस ये करी। फिर राजा ने कोई पार्शलिटी नहीं करी। राजा के पास जितने भी लोग आए ना, राजा लूटता गया, अपना कोष लूटता गया। और जल्दी उसको पता चल गया कि वो दुनिया में सबसे गरीब आदमी है, क्योंकि वो इतना दान करना चाहता है लेकिन उसके पास दान करने के लिए कुछ बचा नहीं है। हालांकि सारे राज्यों का टैक्स जो था वो उसके पास आता था। जितने भी किंग्स थे ना, वो भी अपनी कंट्री का एक हिस्सा जो है वो चित्रकेतु को भेजते थे, क्योंकि वो सम्राट है। सारे कंट्रीज ने कुछ ना कुछ तो टैक्स भेजना ही है सम्राट को। लेकिन जल्दी उसको रियलाइज हुआ कि भगवान के सामने हम कुछ भी नहीं है। हमारी ऑपुलेंस जो होती है ना, वो सिर्फ दिखावे की ऑपुलेंस होती है। कहीं ना कहीं उसको एंड होना ही होता है। भौतिक जगत में हर चीज एंड होती है, कुछ भी चीज ऐसे परमानेंट नहीं होती भौतिक जगत में। तो जल्दी राजा को रियलाइज हुआ कि वो बड़ा गरीब है। उसको ना पहली बार पावर्टी की फीलिंग आई। पहली बार जिंदगी में उसको लगा कि वो बड़ा पुअर है। उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसको ऐसा लगा जैसे कि पैसा बहुत डिफिकल्टी से कमाना पड़ता है, पैसा इतना आसानी से आता नहीं। ऐसे करके उसको बड़ी लैकनेस फील होने लग गई। और फिर उसको उसकी हुज अफेक्शन फॉर द मनी इंक्रीजेस डेली। उसको ऐसा लगा जैसे मेरे पास पैसा ही नहीं है। अब उसकी अफेक्शन है, उसको बार बार लगने लग गया मेरे पास पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। उसको ऐसे इंसान की तरह फील हो रहा था जिसके पास पैसा नहीं होता, इसलिए वो हर रोज पैसे के बारे में सोचता है। अब पैसे के बारे में सोचता है तो उसकी आसक्ति पैसे के साथ बहुत बढ़ने लगती है, जबकि पैसा है ही नहीं उसके पास। पैसा ना होते हुए भी आसक्ति बढ़ी है। किसी के पास पैसा है और वो पैसे को लेकर आसक्त हो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन जिसके पास पैसा ही नहीं है, भला वो कैसे आसक्त हो सकता है? वो इसलिए आसक्त हो सकता है क्योंकि वो पैसे के बारे में दिन भर सोचता रहता है, रात भर सोचता रहता है, और उसकी आसक्ति पैसे में कन्वर्ट हो जाती है। तो आज आज मैं एक मीटिंग में गई थी, वहां पे एक ने बोला कि सबको पूछा था कि आपका पैशन क्या है। तो वो लोगों ने कहा, उसमें से एक बड़ा ही यंग लड़का था, 24 साल का था। उसने बोला, मेरा पैशन ही पैसा कमाना है। और फिर मैंने बाद में उसको पूछा कि तुम्हारे फादर क्या करते हैं बेटा? तो उसने पूछा कि जी, हम 3 जनरेशन से हमारे हमारी प्रिंटिंग प्रेस है और हम सारे न्यूज़पेपर्स प्रिंट करते हैं। 30 साल से उनका बिजनेस चल रहा है। तो मैंने सोचा, अच्छा चल रहा है आपका बिजनेस? कहते हैं, हाँ हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। हम वन ऑफ द क्रीम क्लास ऑफ द सोसाइटी, वी आर वन ऑफ द क्रीम क्लास ऑफ द सोसाइटी, ऐसे बोला वो। क्रीम क्लास ऑफ द सोसाइटी मतलब टॉप क्लास में आते हैं हम लोग यहाँ के एरिया में। तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मैं वापस आ रही थी तो मैं कार में सोच रही थी कि इसके बाप दादा के पास इतना पैसा होने के बाद भी इसका पैशन पैसा कमाना है। तो है, फिर भी वही पैशन है। जिसके पास होता है वो नॉर्मली विरक्त हो जाता है और वो भगवान की ओर बढ़ता है, उसको इंटरेस्ट नहीं होता इतना। लेकिन इसके पास होते हुए भी अगर इसका पैसे का पैशन है, इसका मतलब घर में पीछे से ही सबको हमेशा अपना पैसा कम लगता आया हुआ है। तो इनको और कमाना है और कमाना है। तो मैंने उसको पूछा भी, अब आप क्या करना चाहते हो बेटा? तो उसने बोला कि फिलहाल मैं पिताजी का बिजनेस संभाल रहा हूँ, लेकिन पैरेलली मैं पूरे देश में और एक बिजनेस लॉन्च करना चाहता हूँ। आइडिया है, चल रही है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई। इसका मतलब पीछे से ही आ रही है, ये पीछे से ही। दादाजी ने प्रिंटिंग प्रेस खोली तब भी उनको पैसा कम पड़ा होगा। पिताजी जब प्रिंटिंग प्रेस चला रहे थे, अच्छा खासा पैसा है। क्रीम क्लास ऑफ द सोसाइटी है। क्रीम क्लास मतलब समझते हो, जहाँ पे वो लोग हर महीने पार्टी होस्ट कर सकते हैं और ढेर सारा पैसा बर्न कर सकते हैं। और ये लोग बर्थडे पे कहाँ घूमने जाते हैं? इंटरनेशनल ट्रिप्स पे जाते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए।
तो ये इनका क्रीम क्लास है। और फिर भी इस बंदे को लग रहा है कि मेरे पास कम है, मुझे और कमाना है और कमाना है। सो वैसे वाला जो राजा ने सोचा, चित्रकेतु ने सोचा, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है उन लोगों की तरह कि जिनके पास पैसा नहीं होता फिर भी वो आ सकता है, जिनके पास है वो तो आसक्त हो सकता है, नहीं है फिर भी वो भी आसक्त हो रहा है। तो वो फीलिंग होती है एक लैकनेस वाली फीलिंग कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, होते हुए भी फील होता है कि मेरे पास नहीं है। तो, in a similar manner, having received a son after great difficulty, the king's affection for his son increased day after day. अभी क्या हुआ ना कि उसी तरीके से महाराज के पास, महाराज चित्रकेतु के पास बेटा था। अब बेटा है तो निश्चिंत हो जाओ ना, है तो है, बड़ा होता रहेगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन बेटा है तो उसको देखना है, उसके साथ खेलना है, बातें करनी है, ऐसे करके दिन ब दिन उसकी जो अटैचमेंट थी ना बेटे के साथ, वो एकदम नेक्स्ट लेवल की होती जा रही थी। पैसे के साथ भी आसक्ति बढ़ रही थी, पैसा कम पड़ रहा था, और बेटे के साथ भी आसक्ति बढ़ती जा रही थी। अभी द मदर्स अटेंशन एंड अट्रैक्शन टू हर सन ऑल्सो इंक्रीज ड्रामेटिकली। कृतद्युति का जो अट्रैक्शन था अपने बेटे के साथ, वो भी ड्रामेटिकली, ड्रामेटिकली मतलब कहते हैं ना कि एकदम ही ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे एक्टिंग कर रही है, ऐसे ड्रामेटिकली बढ़ गया। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मैक्सिमम जितने भी घर में झगड़े होते हैं ना, वो बच्चे पैदा होने के बाद होते हैं। आपको, यू विल बी शॉक टू नो दैट, कि घर में जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना, सबसे पहला झगड़ा सास और बहू में इसी को लेकर होता है कि सास ने बच्चे को कुछ बोल दिया, या फिर बहू ढंग से खाना नहीं खिला रही है बच्चे को। सास को लगता है मैं अच्छे से खिला सकती हूँ, बहू को लगता है कि नहीं नहीं ये लोग ठीक से ये नहीं करते, पेरेंटिंग नहीं कर सकते, मैं ज्यादा अच्छी हूँ। बच्चे को लेकर ना ड्रामेटिकली अटैच हो जाती है, सास भी अटैच हो जाती है पोते से, बहू भी अटैच हो जाती है बेटे से। इस सब में फिर बाकी सारे फैमिली पिसती रहती है, लेकिन अटैचमेंट बड़ी ज्यादा हो जाती है बच्चे से। और मैक्सिमम टाइम बच्चे का थोड़ा सा भी कोई अगर 19-20 हो गया बच्चे की केयर करने में, तो दोनों एक दूसरे को बुरा बोलने के लिए पीछे नहीं हटते। दोनों एक दूसरे को पॉइंट करते, देखो आपने ऐसे किया इसलिए बीमार पड़ा, देखो आप वैसे करते हो कोई ध्यान नहीं देता, देखो उसने उनके घर में जाके बदतमीजी की। ये सब वो लाड़ प्यार करती है ना, इसकी वजह से बदतमीजी की बच्चे ने। छोटा होता है बच्चा, चलना भी नहीं आता, चलना आता है तो दौड़ना नहीं आता, किसी के घर में जाके फ्लावर वास गिरा देता है, ढेर सारे चिप्स हाथ में लेके मुंह में डालने की कोशिश करता है। ऐसे कुछ छोटी छोटी चीजें होती रहती है, लेकिन एक दूसरे पे बहुत झगड़े होते हैं बच्चे होने के बाद। सो ड्रामेटिक, इतना ज्यादा ड्रामेटिक, ये भागवतम में लिखा है तो भागवतम में कुछ तो सच्चाई होगी, और यही सच्चाई हम डेली लाइफ में देखते हैं, पूरी दुनिया में देखते हैं कि सब लोग अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनों से दूर होने को तैयार है। लेकिन क्यों? क्योंकि बच्चे को प्रोटेक्ट करना है। ऐसा तो कोई बहुत बड़ा उनको कोई खून भी नहीं कर रहा होता बच्चे को, लेकिन इनको लगता है बच्चे पे असर पड़ रहा है तो दूर रहते हैं, दूर रहते हैं, सास ससुर को छोड़कर अलग रह लेते हैं, क्योंकि सास ससुर अच्छा इन्फ्लुएंस है नहीं बच्चे पे। ऐसे करके बहुत ओवरली पॉजेसिव हो जाता है, ओवरली अटैच हो जाता है बच्चे के साथ। आप सब लोग छोटे हो बड़े हो जाओगे तो आपको खुद भी समझ में आएगा कि माता पिता का प्रेम क्या होता है, नेक्स्ट लेवल पे ही जाता है। आपने याद रखना है, बच्चों के लिए कभी रिश्ते नहीं तोड़ने चाहिए, ठीक है? बच्चे से इतना आसक्त नहीं होना है जिससे कि आप बाकी लोगों के साथ रिश्ते तोड़ने लग जाओ। तो when the other wives saw Kritadyuti's son, they became agitated as if struck by high fever। तो एग्जाम्पल देखो, कैकेयी ने अपने बेटे के लिए रिश्ता तोड़ा ना दशरथ महाराज के साथ, करी या नहीं, झगड़ा करा या नहीं किया, बताओ? है ना, इट डिडंट टर्न आउट टू बी गुड। अच्छा रिजल्ट तो नहीं आया उससे, हस्बैंड को हार्ट अटैक आ गया दशरथ महाराज को। इस तरीके से कभी भी बच्चे पिक्चर में आते हैं तो बच्चों को लेकर ना बड़ों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, ना बच्चों को लेकर पड़ोसियों के साथ झगड़ा करो, ना बच्चों को लेकर बच्चे के क्लास में दूसरा बच्चा है उसके माता पिता के साथ जाकर झगड़ा करो। बच्चों को लेकर ना समाज में झगड़े नहीं करने चाहिए, ना ही घर में झगड़े। बच्चों को ये दिखाना ही नहीं है आपके सामने कि झगड़ा करना क्या होता है। अगर आपने उनको झगड़ा करना क्या होता है सिखाया ही नहीं ना, वो लोग भी आगे जाकर किसी के साथ झगड़ा नहीं करेंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा? पूरी पृथ्वी पे शांति बनाई रहेगी, और हरि कीर्तन के लिए बड़ा ही फेवरेबल एनवायरनमेंट हो जाएगा। बहुत खुशी खुशी आप लोगों के बच्चे जो है हरि कीर्तन कर पाएंगे, हरि नाम ले पाएंगे, और बहुत खुशी खुशी से भक्ति कर पाएंगे। अगर बच्चों के सामने आपने बड़ों के साथ झगड़ा किया, पड़ोसियों के साथ झगड़ा किया, बच्चे के दोस्त के माँ बाप के साथ जाकर झगड़ा किया, बच्चे ने आगे जाके डिवोटी कम्युनिटी में भी, वैष्णवों में भी झगड़ा ही करना है। उसको नहीं समझ में आएगा कि दूसरा तरीका भी होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वो नहीं समझेगा।
झगड़े से दूर रहा करो, बच्चों को लेकर किसी के साथ झगड़ा नहीं। ऐसे होता तो कुंती माता ने भी झगड़ा करना था गांधारी के साथ कि चल चल, तेरे बेटे ने मेरे बेटे को विष देकर मारने की कोशिश की, मैं तुम्हें मजाक चखाती हूँ। कुंती माता ने ली क्या ऐसी कोई एक्शन? नहीं ना, चुपचाप कृष्ण का नाम लेकर ससुराल में रही। ना धृतराष्ट्र के साथ लड़ाई करने गई, ना गांधारी के साथ लड़ाई करने गई। ओवरली अटैच नहीं हुई अपने बेटों के साथ। इनफैक्ट बेटों को भी बोला, भीम को भी बोला, तू कृष्ण का नाम लेता रहे, कृष्ण तेरे को मदद करेंगे, भगवान नारायण तुम्हारी मदद करने आएंगे, तुम भगवान नारायण की मदद करो, हेल्प, नाम लेते रहो। ऐसे करके कुंती माता ने बहुत ही अच्छे से अपने पांडवों को संस्कार दिए थे। कुंती माता ने कहीं पे भी झगड़ालू वृत्ति वाला संस्कार दिया ही नहीं पांडवों को। इस तरीके से बनो, ठीक है, रिवेंज लेने वाली चीजें कभी नहीं सिखानी बच्चों को। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, ये माता जो थी, चित्रकेतु की वाइफ जो थी कृतद्युति, वो अपने बेटे से ड्रामेटिकली अटैच हो गई। ड्रामेटिकली मतलब बिल्कुल ही, बच्चे ने खाना नहीं खाया तो नींद ना आए भैया, हम तो रो रो के सोएंगे। सो व्हेन द अदर वाइफ सॉ कृतद्युति सन, दे बिकेम एजिटेटेड एज इफ दे आर स्ट्रक बाय हाई फीवर्स। अभी देखो, ईर्ष्या नहीं क्रिएट करनी चाहिए। उस दिन मुझे वेदा ने बहुत अच्छी रियलाइजेशन बताई। वेदा को बर्थडे था, वेदा को बर्थडे गिफ्ट में पार्कर पेन मिला था, और उनकी क्लास में सब लोग बॉल पेन जेल पेन यूज करते हैं, इंक पेन कोई यूज नहीं करता। तो ये लेके गई पार्कर पेन स्कूल में। सारे बच्चों ने बोला, हाँ वेदा तुम्हारे पास पार्कर पेन है, कितना अच्छा है, मुझे ट्राई करो कर करो। तो वेदा को दिखाई दिया कि सबको अच्छा लग रहा है, कोई कोई बोल रहा है मेरे पास नहीं है। जैसे ही एक बच्चे ने बोला मेरे पास नहीं है, तो उसने मेरे को आके बोला, मम्मा जैसे ही इसने इसने बोला मेरे पास पार्कर पेन नहीं है, तुम्हारे पास है, तो कितने लकी हो। तो वैसे ही मैंने उसको बैग में डाल दिया कि दूसरों के मन में ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए। तो ये वाली ना, ये वाली रियलाइजेशन आना बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में, कि हम दूसरे के ईर्ष्या के कभी पात्र नहीं बनना चाहिए। आपकी लाइफ में कितना भी अच्छाई चल रही हो ना, दूसरे जले उससे, ऐसी कभी एडवर्टाइज करो ही मत अपनी लाइफ को कि कोई जल जल जाए आपकी लाइफ से। ठीक है, अब बहुत ज्यादा ओवरली ये नहीं करना है जिससे कि दूसरों को ईर्ष्या हो आपकी लाइफ के साथ। तो अभी ये जो चित्रकेतु की वाइफ थी कृतद्युति, उसको समझ में आना चाहिए 1 करोड़ पत्नियां हैं राजा की, उनके सामने फ्लॉन्ट ना करे कि मेरे पास बेटा है, मेरे पास बेटा है, मेरे पास नहीं फ्लॉन्ट करना चाहिए। शो ऑफ के कल्चर से बाहर आ जाना चाहिए। कुछ लोग तो जीते ही है शो ऑफ के लिए, मुझे नहीं समझ में आता किस तरीके की सिक्योरिटी उनको मिलती है, लेकिन शो ऑफ नहीं करना चाहिए। लेकिन कृतद्युति शो ऑफ कर बैठी, वो खुशी में इतनी पागल थी ना। इसलिए कहते हैं बी इक्विपॉइज्ड इन हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, मतलब न्यूट्रल रहो, खुशी में भी न्यूट्रल रहो और दुख में भी न्यूट्रल रहो। जब भगवत गीता पढ़ी थी ना, उसमें आया था नहीं है कि खुशी में और सुख भी आपको सहना पड़ता है और दुख भी सहना पड़ता है। तो वो क्वेश्चन मेरा ऑलमोस्ट 8 इयर्स तक सॉल्व नहीं हुआ था। मैं 8 साल तक यही सोचती रही कि खुशी क्यों सहनी है, खुशी क्यों सहनी है, भला खुशी कौन सहता है, खुशी में तो खुश हुआ जाता है। खुश होना और सहना एकदम ही ऑपोजिट फीलिंग्स है। खुशी कौन सहता है भला, मेरे को ये लॉजिक ही समझ में नहीं आता था। उसके बाद जब मैंने भागवतम में व्हेन आई रीच्ड दिस चैप्टर, तब मुझे पता चला कि खुशी को भी सहना चाहिए, खुशी को बहुत ज्यादा बर्दाश्त करना चाहिए, खुशी को बहुत एक्सप्लिसिटली, इतना खुश होकर ईर्ष्या नहीं क्रिएट करनी चाहिए दूसरों के लिए। अब कृतद्युति के हाथ से ये गड़बड़ हो गई, एंटी भगवत गीता बिहेव किया उसने। राजा भी कर रहा था, लेकिन राजा तो फादर है तो कोई इतना ईर्ष्या नहीं करेगा, बेचारे को वैसे भी बहुत सालों बाद बच्चा हुआ है। लेकिन अभी ये रानी है और उसके कंपटीशन में कितनी रानियां हैं, 99,99,999। माई गुडनेस, इतनी सारी रानियां ईर्ष्या करने वाली है, कैसे बचेगी इसको इतनी खुशी बताओ। किसी की ईर्ष्या की इतनी एनर्जी लेकर बैठेगी, वहीं पे जल भून के राख हो जाएगी। तो ये रानियों को ना बड़ा दुख होता था, उनको ऐसा लगता था जैसे हार्ट में ना ऐसे फिजिकली जलन हो रही है उसको देखकर, कि उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, और मैं चाहकर भी मेरे पास आ नहीं सकता। एक तो एक होप होती है कि चलो उसके पास है, कभी ना कभी हमारे पास भी होगा। लेकिन जब आपको ये सर्टन हो जाते हो ना कि उसके पास है और ये मेरे पास कभी भी नहीं हो सकता, वो वाली जो फीलिंग होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल की ईर्ष्या होती है।
तो ईर्ष्या नहीं क्रिएट करनी चाहिए कभी। हमेशा ऐसे दिखाना चाहिए कि अरे तो क्या हुआ बेटा है, ये तेरा ही बेटा है, ये भी तुम्हारा ही बेटा है, कोई बात नहीं, हम सबका बेटा है, महाराज का बेटा है, हम सब महाराज की पत्नियां हैं, आप सब इसकी माएँ हो, ऐसे कोई नहीं, जब आना है मिलने के लिए आ जाओ, जब खेलना है उसके साथ खेलो, हम सबका बच्चा है, हम टर्न बाय टर्न उसका केयर करेंगे, उसको बड़ा करेंगे खुशी खुशी। तुम्हें म्यूजिक आता है तो तुम म्यूजिक सिखाओ, तुम्हें अच्छे से गेम्स आते हैं खेलने तो तुम गेम्स सिखाओ इसको, तुम स्विमिंग सिखाओ उसको। ऐसे करके बच्चे को घर में भी, ज्वाइंट फैमिली में बड़ा करते हैं ना, तब भी सबको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, सबको प्यारा बन जाता है बच्चा। तो वो सिर्फ एक जॉइंट फैमिली में बच्चा जन्मता है तो वो सिर्फ माँ का बच्चा नहीं रहता। तो उस पे प्रोप्राइटरशिप नहीं दिखानी चाहिए कि मेरे गर्भ से निकला है तो मेरा बच्चा, वाह रे वाह, ऐसे कैसे। हम तो एक वेसल बनते हैं, बट बच्चा तो भगवान का ही होता है। और बच्चे को बड़ा करने के लिए एक गांव की जरूरत होती है, सिर्फ दो पति पत्नी मिलकर बड़े नहीं कर सकते, एक गांव क्रिएट करना पड़ता है बच्चे के लिए, एक कम्युनिटी क्रिएट। आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली है, लेकिन आप देखो फॉरेन में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ दो दो लोगों ने बच्चों को बड़ा किया है, वहां पे बच्चे बहुत डिप्रेशन एंजाइटी से जा रहे हैं, अपनी ऐसे नसें काट रहे हैं। अभी एक कनाडा से एक थे, मैं बात कर रही थी, तो वहां पे वो अकेली बड़ी हुई है, एक ही बच्ची है, माता पिता ने कभी किसी से मिलने नहीं दिया, कुछ नहीं, ये तीनों ने अपना ही संसार बना के रखा है। तो ये बच्ची बड़ी हुई अब माता पिता के साथ ही रिश्ता ठीक नहीं है, तो उसने अपनी नस काटना शुरू किया है, 3 बार नस काट चुकी है कितनी, 21 साल की है बस। तो इस तरीके से बच्चे को कभी अकेला बड़ा नहीं करना चाहिए। कल को अगर बच्चा और माँ बाप के बीच में गड़बड़ हो गई तो बच्चा किसके साथ शेयर करेगा, किसी के साथ भी नहीं कर सकता, उसको नस काटने का मन करेगा। कोशिश करनी चाहिए बच्चे को, हमेशा गांव बड़ा करता है, क्रिएट अ विलेज। विलेज क्रिएट करने के लिए लोगों के साथ रिश्ते अच्छे बनाने की आदत डालो। और अगर जॉइंट फैमिली में बड़े होते हो तो कोई बात नहीं, सबको अपॉर्चुनिटी दो बच्चे के साथ खेलने के लिए, उसको संस्कार देने के लिए, उसको खाना खिलाने के लिए। कृतद्युति के पास ये सेंस नहीं था। कृतद्युति मेरा बेटा मेरा बेटा, मेरा बाबू मेरा बाबू। तो दूसरी जो पत्नियां थी उनको फीवर आता था उनको बुखार आता था ईर्ष्या से। ईर्ष्या होती है ना तो बुखार आता है, अंदर ही अंदर जलन होती है ना, बुखार आता था और उनको बहुत ज्यादा पीड़ा होती थी, उनके अंदर क्रेविंग होती थी, मेरे पास भी बेटा होना चाहिए, वो कितनी खुश है बेटे के साथ, मुझे भी वो खुशी चाहिए। इतनी क्रेविंग होती थी कि बीमार ही पड़ जाती थी, बीमार ही पड़ जाती थी। मुझे याद है एक बार 2006-7 की बात है, तो तब 2010 की बात है, तब एक यूएस में एक डिवोटी कपल था। तो उन्होंने मुझे बताया था कि उन लोगों ने शुरुआत से ही डिसीजन लिया था कि वो बच्चे नहीं करेंगे, वो सिर्फ भक्ति करेंगे, भक्ति करेंगे। ठीक है। अब तब 2010 में मुझे बताया उन्होंने कि उन्होंने खुद ही डिसीजन लिया था 10 साल पहले, लेकिन आज वो लोग कुछ 42-43 के थे, तो अब चाहे कि तो भी उनको बच्चा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ था केस। तो फिर उन्होंने कहा कि वो बहुत ज्यादा मेंटल बीमारी से जा रहे थे, उनको अंदर से क्रेविंग आ रही थी कि हमारे पास बच्चा होना चाहिए, जब वो दूसरे डिवोटीज को देखता है बच्चा, फिर उनको 10 साल पहले किए गए डिसीजन पे बहुत ज्यादा पछतावा होता है कि क्यों हमने बच्चा नहीं किया, हमने करना चाहिए था, हमें हो रहा था बच्चा, लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम इकट्ठे रहेंगे, बच्चा नहीं करेंगे, हम सिर्फ भक्ति करेंगे। लेकिन अगर भक्ति में सच में आपको इतनी खुशी हुई होती तो आपको 10 साल बाद रिग्रेट नहीं होता अपने डिसीजन का। इसलिए थोड़ा सा ना एंटी प्रकृति जाके डिसीजंस लेना बंद कर दो। कोई भी आपको कितना भी कहेगा ना कि नहीं नहीं लाइफ सेट हो जाती है, बच्चे की जरूरत नहीं, बच्चे आकर परेशानी बढ़ा देते हैं, ऐसे नेगेटिव कुछ बताएंगे बच्चों का, तो याद रखना कि ये उनकी कहानी है। ब्रह्मा जी तो कुछ और ही कहानी बताते हैं, ब्रह्मा जी तो कहते हैं करो मल्टीप्लाई, बाकी भगवान देख लेंगे, भगवान भेज रहे हैं आत्माओं को, उनके रोटी दाने पानी का सारा ख्याल भगवान देख लेंगे। आप तो बस एक माध्यम बनोगे उनको प्रोवाइड करने के लिए, आप तो एक बस एक पाइप की तरह हो। पाइप से कपड़े जा रहे हैं, पाइप से खाना जा रहा है, पाइप से सब जा रहा है, आप एक पाइप हो बस। बाकी सब भगवान ही ट्रांसफर कर रहे हैं उस बच्चे के लिए, वो अपना पिछले जन्म से प्रारब्ध लेकर आ रहा है, दाना पानी लिख कर आ रहा है, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है उसके लिए। तो इस तरीके से आपको बाद में जाके क्रेविंग होती है, बहुत ज्यादा सीवियर क्रेविंग होती है, और वो क्रेविंग आपको हार्ट डिसीज दिलाती है। तो आज उनको देखो, उन दोनों को हार्ट डिसीज हो चुका है। अब उस बात को 2010, 2020 और 25, कितने साल हो गए, 15 साल हो गए।
अभी हार्ट डिसीज हो गया है, तो मतलब अंदर से कितनी तकलीफ हुई होगी उनको। दूसरों को बच्चे हैं और हमने बच्चे नहीं किए, बच्चे नहीं किए, अभी जाके उनको हार्ट प्रॉब्लम हुई है। तो अच्छी बात है भक्ति पे डिपेंड रहना, लेकिन अगर रहना है ना तो आप फिर धाम का सहारा ले लो। आपको पूरी फुलफिलमेंट चाहिए ना भक्ति में, बिना बच्चे पैदा किए, बिना शादी किए एंड ऑल दैट। कहीं ना कहीं कुटीर बांधो मायापुर में और रहो, फिर सोसाइटी में मिक्स मत हो। क्योंकि सोसाइटी में आओगे, सबको देखोगे, आश्रम अच्छा चल रहा है, किसी को बच्चे हैं, बच्चे कंपटीशन में फर्स्ट आ रहे हैं, किसी का बच्चा कंपटीशन में थर्ड आ रहा है, कोई बच्चे को लेकर परेशान है। कोई बच्चे को लेकर परेशान है तो भी उनको लगेगा वो मुझसे ज्यादा सुखी है, एटलीस्ट उसके पास बच्चा है परेशान होने के लिए, मेरे पास तो बच्चा ही नहीं है परेशान होने के लिए। ऐसे करके डिसीजन से बहुत तकलीफ होती है। तो बाकी रानियों की तो होप ही चली गई थी, तो वो लोग इतने डिप्रेशन में गए, उनको इतना दिल में दर्द होता था, दर्द होता था, रात रात भर बुखार से वो सारी रानियां तड़पती रहती थी। लेकिन यहाँ कृतद्युति मस्त एंजॉय कर रही है, ईर्ष्या क्रिएट करके एंजॉय कर रही है। तो ईर्ष्या नहीं क्रिएट करनी है किसी के हृदय में। तो क्वींस ऑब्जर्व्ड द किंग फॉन्डल हिज सन ऑन हिज लैप एज ही गेज्ड लविंगली एट कृतद्युति। तो बाकी रानियां ना ऐसे दूर से देखती थी कि कैसे कृतद्युति गोदी में बच्चा उठाती है, फिर वो बच्चा माँ को देखता है, माँ बच्चे को देखती है, दोनों एक दूसरे को स्माइल करते हैं, और फिर वो बच्चा बहुत खुश रहता है माँ की गोदी में। तो प्यार से कैसे एक दूसरे को माँ और बच्चे देख रहे हैं, वो वाला जो गेज था ना, वो बाकी रानियां उस गेज के लिए तड़पती थी कि काश हमारे गोदी में ऐसा बेबी होता जो हमें भी प्यार से देखता और हम भी उसको प्यार से देखते। द थ्री हैड बिकम अ क्लोज निट फैमिली। तो ये तीनों की अपनी एक नई दुनिया बस गई थी, राजा की, रानी की, चित्रकेतु महाराज, कृतद्युति और बेटा, अपनी एक नई फैमिली बस गई थी। बहुत क्लोज निट हो गई थी, और बाकी सारी जो रानियां थी ना, उनको अकेलापन महसूस हो रहा था, उनको ऐसे लग रहा था जैसे हम लेफ्ट आउट हो गए हैं। तो लेफ्ट आउट नहीं करना है परिवार में ना, बच्चा होने के बाद कितना भी आप पोस्टनेटल डिप्रेशन होता है जो होता है, बट बाकी फैमिलीज को माइनस मत करो इक्वेशन से, मिलजुल कर रहो। बहुत ज्यादा ये मत होना, पॉजिटिव मत होना बच्चे को लेकर। तो यहाँ पे क्लोज निट फैमिली बन गई है। देखो ये ज्ञान अगर आज दुनिया को होता ना, हमारी ना पूरे पृथ्वी पे पोस्टनेटल डिप्रेशन नाम की बीमारी ही नहीं होती। डिलीवरी के बाद जो डिप्रेशन आता है ना, उसकी बीमारी ही नहीं होती। ये सच में एजुकेशन ना शादी से पहले सबको मिलना चाहिए भागवतम का, कि बच्चे को बड़ा करते वक्त पॉजिटिव मत हो, नहीं तो दूसरों की ईर्ष्या की वजह से आपका भी संसार कुछ अच्छा नहीं होना है। बच्चा प्यारा होता है, सबको अच्छा लगता है, सबके साथ मिल बांट कर बच्चे का अपब्रिंगिंग करो, गांव काय बन, अकेले अकेले नहीं मी करना। शिक्षा ऐकते बार तुझं बार आपको प्रपोज इसलिए होती बता रही हूँ क्योंकि गर्ल्स है इस ग्रुप में, आगे जाके आपको डिप्रेशन होने के चांसेस है। वो तो मेडिकल रीजंस भी होते हैं, कई सारे इंजेक्शंस देते हैं डॉक्टर, लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में रहेगा ना कि मैंने परिवार को भी चांस देना है अपने बच्चे को होल्ड करने का, तो आप 90% तो डिप्रेशन में जाने से रुक जाओगे। अकेले अकेले करके वैसे भी डिप्रेशन में ही चले जाना है। तो कृतज्योति की बहुत ही क्लोज फैमिली हो गई और बाकी सब लोग बहुत ही आइसोलेटेड फील कर गए। आइसोलेटेड फील कर गए तो कृतज्योति बाकी लोगों के लिए, पहले कृतज्योति सब सारी रानियों के साथ मिक्स होके रहती थी, अब कृतज्योति अलग रहने लग गई थी। कृतज्योति को ऐसे लगने लगा था कि बाकी रानियों के पास बच्चा नहीं है तो उनकी बुरी नजर मेरे बेटे को ना लग जाए। सोचो कितना खराब माइंडसेट है, कितनी खराब सोच है ये। तो कृतज्ञ ने ऐसे करके दूसरों को लुक डाउन अपॉन करना शुरू कर दिया, ये उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन कृतज्ञ ने जो करना था वो कर डाला। मैं आपको एग्जाम्पल, बहुत सारे मैं आपको एग्जाम्पल्स बता सकती हूँ जहाँ पे एक केरला में एक माता जी है, तो डिवोटी नहीं है बट है माता जी, बहुत अच्छे है वो भी। बट उनका बच्चा होने के बाद उनके मदर इन लॉ ने बस कुछ तो किसी चीज से खेलने से रोका था या कुछ, तो वो घर छोड़ के केरला से वापस बैंगलोर आ गई थी। उसके बाद 2.5 साल तक ससुराल नहीं गई। ससुराल वालों ने भी नहीं बुलाया, ये भी नहीं गई। फिर 2.5 साल बाद उसको मन कर गया ससुराल जाने का, उसको समझ में आ गया कि तब अगर बच्चा सास के हाथ में पकड़ाती तो परिवार टूटता नहीं। फिर ऐसे बहुत सारे होते हैं जहाँ पे बच्चे को लेकर ही पंगे हो गए हैं, तो ये सारा नहीं करना है। तो क्वींस ऑब्जर्व, अभी सारी जो क्वींस थी ना, उन्होंने देखा कि कृतद्युति का उनकी प्रति व्यवहार जो है ना, वो थोड़ा सा डिस्टेंट हो गया है। कृतद्युति अंदर ही अंदर इनसिक्योर फील करने लग गई है। कृतद्युति को कहीं ना कहीं लगता था कि इनके पास बच्चा नहीं है,
तो ये लोग जेलस तो ना हो जाए, मेरे बच्चे को हार्म तो नहीं पहुंचाएंगे, इनका इनके अंदर बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है, तो मैं अलग रहती हूँ, इनसे अलग रहती हूँ। हालांकि उनके अंदर निगेटिविटी क्रिएट करने वाली कृतज्ञता ही थी। अगर वो चांस देती उनको बेटे से प्यार करने का, वो लोगों ने कभी भी फेंकनी नहीं थी इतनी ज्यादा ईर्ष्या। ना वो ईर्ष्या सेंस कर पाती कृतज्ञता, और ना इतना सारा आगे प्रॉब्लम होता। तो they burned with envy and lamented their ill fate. One of the queens said in a voice filled with bitterness, "A wife with no son is neglected by husband." अभी एक रानी क्या बोली, जिस पत्नी के पास बच्चा नहीं होता ना, तो उसका पति उस पे कभी ध्यान ही नहीं देता। फिर वो दूसरी वाइफ बोली कि हाँ, और जिस पत्नी के पास बच्चा नहीं होता उसकी बाकी लोग परिवार वाले भी इज्जत नहीं करते। फिर तीसरी बोली कि अरे, जिस पत्नी के पास बच्चा नहीं होता उसको हमेशा मेड सर्वेंट की तरह फैमिली ट्रीट करती है। पत्नियों के पास बच्चा ना हो तो ससुराल में इज्जत ही नहीं रहती, ऐसे कहा उसने। फिर ऐसी पत्नी को सब कंडेम करते हैं, मतलब ऐसी ऐसी लेडी जो फैमिली में होती है। तो ये सब, ये सिर्फ रानियों की सोच है, ऐसा सच में सच होता नहीं है। कई की फैमिलीज बहुत अच्छी भी होती है, वो लोग ऐसे नहीं करते। लेकिन यहाँ पे इन रानियों की सोच है। तो 90% हमारा समाज ऐसे ही लोगों से भरा पड़ा है। तो सच वुमन इज कंडेम्ड, तो ऐसे स्त्री को बहुत तकलीफों से जानी पड़ती है। मैं एक डिवोटी माता जी को जानती हूँ, बड़ी अच्छी है बहुत, मतलब आप उत्तम अधिकारी भक्त कह सकते हो। मैं ऐसे भक्त को मिली नहीं हूँ, मेरे इस नजर में मैंने पहला उत्तम अधिकारी भक्त मिली हूँ मैं। उन्होंने बड़ा सहा है अपनी जिंदगी में, बड़ा सहा है। लेकिन ऐसे सहा है ना कि वो निखरती गई भक्ति में, निखरती गई। और वो कभी, उनके बच्चे बहुत खुश रहते हैं उनके पास, उनको अपना बच्चा नहीं हुआ, लेकिन बच्चे बहुत सेफ सिक्योर और हैप्पी रहते हैं। वो भी दूसरों की खुशी में हमेशा खुश होती है, उनको कभी किसी से ईर्ष्या नहीं होती कि उनके पास है मेरे पास नहीं है। और उन्होंने सहा बहुत है, क्योंकि इंडिया की थिंकिंग ही, पुराने जमाने के लोगों की थिंकिंग है फैमिली में कि अगर बच्चा नहीं होता तो ऐसे वैसे, सोसाइटी भी कभी कभी आइसोलेट कर देती है। तो उन्होंने सहा है, लेकिन सारी सहनशीलता उन्होंने कहाँ डाली, भक्ति में डाली। मतलब वो और निखर के आ गई, और निखर के आ गई। वो भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं करती। आप देखो भक्तों में, आप जाओ तो बाकी सारे भक्त आपस में अलग अलग टॉपिक पे बात कर रहे होंगे। ये माता जी जाप कर रही होगी कॉन्स्टेंटली, बस से ट्रैवल करो जाप कर रही होगी। जहां पे भी बैठो, चार लोगों में पीछे बैठ के जाप कर रही होगी। अगर कोई उनसे बात करता है, हाँ 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 हाँ, और जाप कर रहे होंगे। फिर आप भागवतम की बातें करो, वो जाप कर रहे होंगे। कैसे हो आप, सब ठीक चल रहा है? हाँ हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओ माय गुडनेस, इतने शुद्ध भक्त है, और उनको कभी किसी से ईर्ष्या मैंने तो देखा भी नहीं, सेंस भी नहीं होती उनके अंदर ईर्ष्या। बड़े हैप्पी रहते हैं बच्चों के साथ, और अभी उनके मन में ऐसा कुछ है भी नहीं कि मेरे पास है नहीं। लेकिन सहा बहुत है, उनको टॉर्चर बहुत किया गया है जिंदगी में, बट उससे भी वो निखर के आई है। तो बहुत अच्छे अच्छे ऐसे लोग भी है जिन्होंने सोसाइटी को चैलेंज करके अपना जीवन में भक्ति में और ज्यादा निखर के आए हैं। तो यहाँ पे ये जो सारी पत्नियां थी, ये प्रैक्टिकली अपनी ही सोच से अपने आप को ही परेशान कर रही थी, और एक दूसरे को भी परेशान कर रही थी इस सोच से। एक पत्नी ने कहा, पत्नी के आंखों से हॉट टीयर्स निकल रहे थे, मतलब गरम गरम आंसू निकल रहे थे। गरम आंसू कब निकलते हैं, जब आपको बुखार आता है ना, तब गरम आंसू निकालते हैं। तो उसको बहुत बुखार आया था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, गाल पे गरम गरम आंसू आ रहे थे। और उसने बोला कि नहीं, ये तो कम, तो आप कह रहे हो वो दासी की तरह होती है? मेरे हिसाब से तो जिस पत्नी को बच्चा नहीं होता, वो दासी से भी बदतर होती है। राजा उस दासी के पास जाएगा, लेकिन उस पत्नी के पास नहीं जाएगा जिसके पास बच्चा नहीं है। सो कहना क्या चाहती थी, राजा दासी के पास जा सकता है इस होप से कि दासी को तो बच्चा हो जाएगा, लेकिन अगर पत्नी के पास जाकर भी बच्चा नहीं हुआ है, तो राजा उस पत्नी को वापस देखता भी नहीं है। कैसे पता? कि उनके हर पत्नी को एक इंडिविजुअल महल दिया जाता है, और उसके महल में कितनी बार राजा विजिट कर रहा है, एक दो बार करा होगा, बच्चा नहीं हुआ तो बाद में राजा ने विजिट करना बंद ही कर दिया। सो कंफर्म हो जाता है कि अच्छा, ये पत्नी बच्चा नहीं कर सकती, तो चलो इस पत्नी के महल में कभी जाना ही नहीं है। तो ये टॉपिक ही बड़ा पब्लिक हो जाता है कि राजा किसी भी पत्नी के महल में जाता नहीं है। इट इज वेरी दिस थिंग। तो उसने कहा, दासी दासी के पास राजा जाए, लेकिन हमें तो दासी से भी कम इंपॉर्टेंस दी जाती है। एटलीस्ट अ मेड सर्वेंट हु सर्व्स द हस्बैंड इज ऑनर्ड बाय द हस्बैंड। अभी कुछ कुछ दासियों की शादी हुई होती है, उन दासियों को भी उनके हस्बैंड रिस्पेक्ट देते हैं, ऑनर करते हैं। हमें तो, हमारे पास बच्चा नहीं है तो हमारा हस्बैंड उतना भी इज्जत नहीं देता जितना एक दासी का हस्बैंड दासी को दे दे।
तो दासी को रोने के लिए कोई कारण नहीं है और हमारे पास हंसने के लिए कोई कारण बचा नहीं है, ऐसे करके बोलने लगी। फिर दूसरी ने कहा कि हमारी पोजीशन तो दासियों के भी नीचे है। तीसरी ने कहा कि अरे अरे, हम कितने ज्यादा अभागी हैं। तो ये सारी बातें हो रही थी ना। को वाइव्स कंटिन्यू टू रिवील देयर ट्रू माइंड्स एंड दे स्टार्टेड क्राइंग इन एंग्विश। अब सबने, सबका एक सपोर्ट ग्रुप ही बन गया मानो। सारी 99 लाख, सारी 99,999 पत्नियां हैं राजा की, सब इकट्ठे आई और सब जोर जोर से रोने लगी। सब ने अपनी अपनी व्यथा बताना शुरू किया कि वो लोग कितना लोनली फील करते हैं। राजा देखता भी नहीं है उनके पास, हंसता भी नहीं है, खाने पे नहीं बुलाता, बहुत दिनों से ऐसा कोई मील नहीं हुआ है कि सबको इकट्ठे बुलाया हो और सबने इकट्ठे खाया हो। तो जैसे राज्य में यूनिटी होती है, वैसे सबसे पहली महारानी जो होती है, याद रखना रुक्मिणी महारानी क्या करती थी। जब कृष्णा नहीं होते थे ना राज्य में, जब कृष्णा पूरे पृथ्वी पे भ्रमण करने जा रहे थे, अलायंस क्रिएट कर रहे थे ये कुरुक्षेत्र में जो युद्ध होने वाला है उसके लिए, कृष्णा भी विवाह कर रहे थे, अर्जुन के साथ भी जा रहे थे और अलायंस बना रहे थे जिससे कि ढेर सारा ना आर्मी कलेक्ट हो। तो कृष्णा ने बाकी विवाह ऐसे ही करे थे, तो हमेशा ही टूर पे रहते थे। तो रुक्मिणी महारानी पीछे से क्या करती थी, 16,107 रानियों को अपने महल में बुलाना, अलग अलग गेम्स कंडक्ट करना, अलग अलग प्रोग्राम्स कंडक्ट करना, जितने भी द्वारकावासी थे उनके प्रॉब्लम्स को डिवाइड करना और हर रानी को जिम्मेदारी देना कि आप इतना हिस्सा संभालो, आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप इनकी ये प्रॉब्लम, तो सबको मौका देना न्याय करने का, प्लस सबका मन बना के रखना, हमेशा ही कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट करते रहना। ऐसे करके रुक्मिणी महारानी प्रजा का भी कल्याण करती थी, ध्यान रखती थी। और शी इज रिस्पॉन्सिबल कि बाकी सारी रानियां कभी लोनली फील ना हो। अब जब द्वारकाधीश 16,000 प्रिंसेसेस को लेकर आए थे, तो रुक्मिणी महारानी को लगा इनकी शादियां एक वन बाय वन करी अगर द्वारकाधीश के साथ, तो 16,000 मिनट लग जाएंगे शादी करने के लिए। मतलब अगर गले में माला भी डालनी है, जयमाला भी डालनी है, तो एक एक मिनट तो चाहिए। 16,000 मिनट किसके पास है? तो कृष्णा ने अपने आप को ही 16,000 में एक्सपांड कर लिया। 16,000 कृष्ण, 16,000 रानियां, एक मिनट में 16,000 शादियां। और उतने ही टाइम में रुक्मिणी महारानी ने कृष्णा को रिक्वेस्ट किया था कि 16,000 महल फटाफट बना लो, सबको इंडिपेंडेंट महल आना चाहिए, सबको इंडिपेंडेंट फाउंटेन होना चाहिए, पॉन्ड होना चाहिए, सामने बड़ी रोड होनी चाहिए, और फ्रैग्रेंस वाली रोड, फ्रैग्रेंस वाली गार्डन होनी चाहिए, ढेर सारे लोटस होने चाहिए, बड़ा एक टेरेस होना चाहिए जिसपे वो बॉल बॉल खेल पाए अपनी दासियों के साथ। ऐसे करके रुक्मिणी महारानी उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव केयर भी करती थी। तो सोचो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कृतद्युति की थी। इसको कहते हैं द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फर्स्ट लेडी। फर्स्ट लेडी इज नॉर्मली द क्वीन। आप प्रजा को गिव अप नहीं कर सकते, ना ही दूसरी पत्नियों को इग्नोर कर सकते हो। तो वैसे ही कृतद्युति की जिम्मेदारियां कृतद्युति भूल गई। कृतद्युति ने बाकियों के महल में विजिट करना बंद कर दिया, ना उनको इनवाइट किया, टी कॉफी जो भी उनकी पार्टी होती है, कुछ ना कुछ तो उसने इनवाइट करना चाहिए था, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना चाहिए था जिससे कि बॉन्डिंग बनी रहे। और बिजी रखना चाहिए था बाकी पत्नियों को, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट है, बाकी सारी जूनियर है। इसका कर्तव्य बनता है इनको बिजी करने का, और अच्छे तरीके से बिजी करने का। यज्ञ कंडक्ट कराती, दान कंडक्ट कराती, ढेर सारा भोजन कंडक्ट कराती ब्राह्मणों के लिए, बिजी करती एनिमल वेलफेयर, ट्री वेलफेयर, फिर सारे राज्य के लोगों का ख्याल रखना, जिम्मेदारी देती और सबको अच्छे से बिजी करके रखती। लेकिन इसने उनको वेल्ला छोड़ा। वेल्ला छोड़ना एक लीडर अफोर्ड नहीं कर सकता, अपने नीचे के लोगों को वेल्ला छोड़ना। उनको जैसे ही आप खाली छोड़ते हो ना, उनके मन में कली चला जाता है। खाली नहीं छोड़ना होता है, इनको बिजी करके रखना होता है। तो इसने खाली छोड़ा। अब ये लोग सब मिलकर रोने लग गई, अंदर की सारी ईर्ष्या निकलने लग गई, एंग्विश निकलने लग गई। एंग्विश क्या होती है? एंगर प्लस एंजाइटी, मतलब आगे की चिंता भी हो रही है और गुस्सा भी आ रहा है। तो अभी ये दुख जो है उनका, गुस्से में धीरे 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 उनको गुस्सा आने लग गया था। राजा भी निग्लेक्ट करता है, रानी भी निग्लेक्ट करती है, हमारे हृदय हमेशा बर्न होता रहता है। अब हम देख नहीं सकते, हाँ अब हम ये सह नहीं सकते, हमारे साथ अन्याय होने लगा है। तो देखो, जो दुखी होता है ना वो जल्दी से गुस्सा भी हो सकता है। दुखी लोगों से डरा करो, जो दुखी है ना जल्दी से उसको कंपैशन, सांत्वना देकर उसको दुख के लेवल को थोड़ा कम करने की कोशिश करो। परिवार में कोई दुखी दिखाना, उसको इग्नोर मत करो। अगर दुखी इंसान को इग्नोर कर दिया ना आपने, तो वो दुखी इंसान जल्दी ही बदला लेने की भावना से
बाउंस बैक हो सकता है और वो परिवार के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो कोई दुखी है, देखा ना, एक बार देखो, दो बार देखो, वापस सांत्वना दो। तीसरी बार देखो, चौथी बार देखो, पांचवी बार जाकर सांत्वना दो। लेकिन जस्ट सांत्वना देना मतलब जाकर बात करने की जरूरत नहीं। खाली बैठो, उसके पास जस्ट बैठो, उसको जो बोलना है बोलने दो, अपना मन हल्का करने दो, फिर उठ के आ जाओ। कोई एडवाइस देने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, आपके पास बुद्धि नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना, प्रेशर नहीं लेना। बस बैठो, सुनो और आ जाओ। आपके माँ बाप जब बूढ़े हो जाएंगे ना, जब उनको खाली खाली लगेगा, घर में अकेलापन फील होगा, आप भी बिजी रहोगे ऑफिस में, आपके बच्चे ट्यूशन जाएंगे, आपके माँ बाप को बड़ा अकेला फील होगा। आपने अपने माँ बाप के पास बस जाके बैठना है। आपके माँ बाप अपनी जिंदगी की कहानी सुनाएंगे, आपने चुपचाप सुननी है, सुनते रहना है, सुनते रहना है, स्माइल देनी है, थोड़ा सा दवाई पिलानी है, खाना खिलाना है, हाँ हाँ हाँ, हाँ जी बिल्कुल सच, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलते रहना है, और उठ के आ जाना है। यही आप सबसे बड़ा गिफ्ट दे सकते हो अपने माता पिता को बुढ़ापे में। तो सिमिलरली कोई भी दुखी हो, उसको ज्यादा देर तक दुखी रहने नहीं देना घर में। खींचो मत दुख को, जल्दी से जाके एक एक साइड में कंपनी देकर आ जाओ उनको। तो ये कृतद्युति ने नहीं किया, तो इनका भी दुख ईर्ष्या को दुख में कन्वर्ट हो गया, दुख जो है एंग्विश में कन्वर्ट हो गया, गुस्से में कन्वर्ट हो गया। चिंता और गुस्सा कट्टे कट्टे आ गई, उन्होंने बोला हम नहीं सहेंगे, बहुत हो गया, महाराज ने हमें बहुत निग्लेक्ट किया है, बड़े परिवार के बड़े लोगों ने भी हमें निग्लेक्ट किया है, और बड़ी बड़ी महारानी ने भी हमें निग्लेक्ट किया है, हमारे ओर ध्यान नहीं दिया है। अपने प्रेशियस बेबी को लेकर वो बड़ी खुश है। वो अपनी खुशी में इतनी खुश हो गई है कि हमारा दुख भी उससे देखा नहीं जा रहा है, वो दुख भी हमारा नोटिस नहीं कर रही है। तो हम अभी, देयर एनवी बिकेम सो इंटेंस कि उनके हार्ट में क्या आ गया, हेट आ गया। एनवी का नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, हेट। ठीक है। अगर आपके क्लासमेट के पास कोई चीज होगी, आपको नहीं मिली, तो आपको जल्दी जल्दी उसको हेटरेड फील होगा। वैसे आपको पता ही होगा, आप में से कोई टॉपर्स होंगे, आपको जैसे ही अच्छे मार्क्स आते हैं, किसी के पास आपके मार्क्स है नहीं, तो उसको वो देखते ही देखते ना उसके चेहरे पे दिख जाएगा कि उसको आप अच्छे नहीं लग रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके मार्क्स उसके पास नहीं है। तो नेचुरली वो हेट में कन्वर्ट हो जाता है। ईर्ष्या हमेशा हेट में कन्वर्ट हो जाती है। आप सपोज फर्स्ट आए ना क्लास में, दिखावा मत करो कि हाँ मेरे मैथ्स में 99 क्यों आए, 100 आना चाहिए था, मेरे साइंस में 85 क्यों आए, 100 आना चाहिए। अरे उसकी सोचो जिसको 60 आए मैं साइंस में, उसको कितना बुरा लगेगा। आप बोलोगे मेरे पास 85 ही आए, 15 नंबर कम आए। मत बोलो ऐसी बातें। जितना मिला है कृष्णा की प्रसादम समझकर चुप करके बैठ जाओ। अच्छे नंबर आए, चुप करके बैठ जाओ। आपके हिसाब से 85 बुरे हैं, लेकिन किसी के लिए 85 उसकी लाइफ सेवियर है, उसको घर पे मार पड़ने वाली है 60 आए है इसलिए। मत बोलो, कुछ मत बोलो मार्क्स को लेकर। मार्क्स आए तो बस ऐसे करना, कृष्ण कृपा, कृष्ण कृपा। ठीक है, जो आए हैं जैसे भी है, 60 कृष्ण कृपा, 85 कृष्ण कृपा, 99 कृष्ण कृपा, एक कम मार्क पड़ गया कृष्ण कृपा। जो है कृष्ण कृपा, कुछ मत बोलो, ईर्ष्या मत क्रिएट करो दूसरे के मन में। उसका ईर्ष्या ना हेट में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर हमें पता नहीं होता। आप स्कूल जाते हो, कौन सा बच्चा आपके साथ कब क्या कर ले कुछ आइडिया नहीं है। आपका पेपर फाड़ सकता है, आपकी होमवर्क नोटबुक फाड़ सकता है, आपके नोट्स जो बनाए आपने वो गुम कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो ईर्ष्या वाला बच्चा, हेट करने वाला। ऐसे बहुत सारे केसेस है, आईआईटी में बहुत होते हैं। आईआईटी में लोग आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि कोई ईर्ष्या करने वाला उसके नोट्स फाड़ देता है, एग्जाम से पहले उसकी बुक गायब कर देता है, फिर ये जाके लटक जाता है पंखे से। तो ये ईर्ष्या करनी नहीं है, इसको बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। तो ये इसने क्या किया ना, अरे मैं बताती हूँ, इंडियन आर्मी में भी ऑफिसर्स की एग्जाम्स होती है ना। अभी वो बड़े बड़े ऑफिसर्स भी जब एग्जाम देकर आते हैं और वो कहते हैं ना कि ये रह गया, मुझे ये लिखना था, मैंने ये नहीं लिखा। भाई आप 35 साल के हो, इतने बड़े हो चुके हो, और आप उसके सामने बोल रहे हो जो एग्जाम के लिए बिल्कुल भी पढ़ाई करके नहीं आया था और फिर भी एग्जाम दिया। ये कहते हैं कि ये ना, ये बड़ा हमें ऐसे फील कराता है जैसे हम गए गुजरे हैं। इसको ये अच्छा लिख के आता है, इसको अच्छे नंबर आते हैं, फिर भी बोलता है मैं ये लिखना भूल गया, मैं वो लिखना भूल गया। उससे तो बात करने का ही मन नहीं करता। तू जा, तेरे को जितना आगे जाना है जा, हमारे सामने ऐसी बातें मत कर, ऐसे करके मुंह में बोल देते हैं उनको। तो इसको कहते हैं
कि रगड़ा करना मतलब आप दूसरे को रगड़ा करते हो, बोल बोल के ही उसके मन पे रगड़ा करते हो, रगड़ा पैटिस बना रहे होते हो कि अरे देखो मैं तुझा बुलाया। सो ये सारी ईर्ष्या वाली, ये लोग तो मजाक में लेते हैं, चलो काफी ब्रॉड माइंडेड होते हैं, लेकिन बच्चे होते हैं उनसे हैंडल नहीं होता, स्त्रियों को भी हैंडल नहीं होता। तो ये एनवी उनकी हेट में कन्वर्ट हो गई, मतलब बहुत ही ज्यादा उनको हेट्रेड होने लग गई। और हेट्रेड के बाद उनका इंटेलिजेंस लॉस हो गया। जैसे आप किसी को हेट करते हो ना, आपकी बुद्धि ना पूरी चली जाती है। इंटेलिजेंस लॉस मतलब क्या? आपको सब शास्त्रों के हिसाब से सही क्या है गलत या क्या है पता होता है, आप फॉलो नहीं कर पाते। आपको अंदर से फील आता है कि मैं कुछ गलत कर बैठूंगा, गलत कर बैठूंगा, लेकिन आप कर ही बैठते हो गलत। आपका इंटेलिजेंस ही चला जाता है। लॉस ऑफ इंटेलिजेंस फॉलोड बाय लॉस ऑफ मेमोरी। मेमोरी मतलब जितने भी शास्त्र पढ़े, जितनी भी पढ़ाई करी है, एवरीथिंग गोज फॉर अ टॉस, एक ब्लैकआउट हो जाता है, जहां पे आपको याद ही नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है। और आप क्या कर बैठते हो? उस इंसान का बदला लेने के लिए आप नए नए स्ट्रैटेजीज बनाने लगते हो। आपकी 2 दिन की भक्ति, 3 दिन की भक्ति सारी पानी में चली जाती है। और आप बस प्लानिंग करते रहते हो कि मैं बदला कैसे लूं, मैं बदला कैसे लूं। और फिर एक बहुत फेमस कोट है, कहते हैं कि आई वॉन्ट हिम टू टेस्ट द टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन, बिटर मेडिसिन। मतलब उसने मुझे कड़वी दवाई दी है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी उसके मेडिसिन की टेस्ट उसी को करवाऊं। वो वाला थॉट प्रोसेस हो जाता है। तो हेट, एनवी फॉलोड बाय हेट, हेट फॉलोड बाय लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, लॉस ऑफ इंटेलिजेंस फॉलोड बाय लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी फॉलोड बाय क्राइम। ये बिल्कुल ही सीक्वेंस में राजा चित्रकेतु की कथा में हमें दिखता है। इनको क्या हुआ, इनको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस चला गया, मेमोरी लॉस हो गया पत्नियों को, और उन्होंने क्या किया, विष खिला दिया बच्चे को। बेचारा बच्चा इतना प्यारा था, इतना सुंदर था, बेबी था, क्यूट सा, माँ को प्यार से देखता था, और बच्चा फाइनली मर गया। आगे की कथा हम कल करते हैं, ठीक है? 9-10 हो गए, इसलिए बच्चे की डेथ हो गई ना, आगे की कथा हम कल करते हैं, ठीक है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय।